जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। अद्भुत अनुपम कृपा भोलेनाथ की बरस रही है। देवभूमि देवघर वैद्यनाथ में भक्तगण सुबह 4 बजे से ही पंक्तियों में भोलेनाथ की स्तुति करते हुए और अभी 8 बजने जा रहा है, 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन भक्तों के चेहरे पे कहीं कोई शिकन नहीं, बजाय कि ऐसा तेज, ऐसी ऊर्जा भक्तों के चेहरे से निखर रही है। लगता है भोलेनाथ पल पल अपने भक्तों को विशिष्ट ऊर्जा से नहला रहे हैं। जय हो भोलेनाथ, आपकी असीम कृपा हम सबको, पूरी सृष्टि को, पूरे विश्व को ऐसे ही मिलती रहे। पूरे विश्व का कल्याण हो हे भोलेनाथ, पूरे विश्व को सद्बुद्धि मिले, सबके दिलों में प्यार सौहार्द का संचार हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लंकापति रावण जब कैलाश से भोलेनाथ को छद्मवेश वरदान के रूप में मांगकर लंका ले जाना चाह रहे थे, तब भगवान विष्णु बहुत चिंतित हुए और उन्होंने छद्मवेश धारण किया और रास्ते में पहुंच गए। साथ ही उन्होंने अपनी ऊर्जा से लंकापति रावण को लघु शंका से पीड़ित कर दिया। जब लघु शंका से रावण पीड़ित हुआ और उसकी वेदना असह्य हो गई, तब सामने से ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और लंकापति को मजबूरीवश भोलेनाथ, जो शिवलिंग के रूप में भोलेनाथ लंकापति के कंधों पर विराजमान थे, मजबूरीवश छद्म रूप में, ग्वाले के रूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु को ये हिदायत के साथ सौंपना पड़ा कि जब तक मैं लौट के ना आऊँ, शिवलिंग को नीचे मत रखना, क्योंकि भोलेनाथ ने पहले ही कहा था कि जहाँ पर तुम मुझे नीचे उतार दोगे, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊँगा, इसलिए ये ध्यान तुम्हें रखना होगा। और वही हुआ जो भगवान विष्णु चाहते थे कि किसी भी तरह से रावण भोलेनाथ को लंका ले जाने में सफल न हो पाए। जब लघु शंका असह्य हो गई और रावण लघु शंका करने के लिए चला गया, तब भगवान विष्णु ने अपनी ऊर्जा से रावण को इतना पीड़ित कर दिया कि वो कई घंटों तक लघु शंका करता रह गया और ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु रावण को आवाज़ देते रह गए कि जल्दी आओ, मैं थक गया हूँ, भार असह्य हो रहा है, मैं अब भार सहन नहीं कर पाऊँगा। और जब कई घंटे बीत गए और ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु आवाज़ लगाते रह गए, लेकिन रावण लघु शंका करता ही रह गया, तब
ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु शिवलिंग को नीचे रख दिए, जो कि भूमि थी देवघर की, झारखंड में जो है। और आगे जब रावण लौट के आया तब भोलेनाथ को ज़मीन पे रखा देखकर बहुत चिल्लाया ग्वाले पर कि तुमने नीचे क्यों रख दिया। लेकिन भगवान विष्णु जो ग्वाले के रूप में थे बड़ी विनम्रता से बोले कि मैं क्या करता, मैंने तो इतनी आवाज़ लगाई, मैं थक चुका था, तो भार तो मुझसे सहन हो ही नहीं पा रहा था, तो मजबूरी बस मुझे नीचे रखना पड़ गया। और उसके बाद क्रोधित रावण लाख कोशिश करने पर भी भोलेनाथ को उठा नहीं पाया और थक हार कर शिवलिंग को वहीं पर स्थापित करना रावण की मजबूरी हो गई। ऐसा एक और है नीचे। और वही भूमि बाबा बैद्यनाथ के रूप में देवघर में जानी जाती है, जो झारखंड में है। आप सभी जानते हैं कि देवघर झारखंड 2000 तक झारखंड और बिहार एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन 2000 के बाद झारखंड और बिहार अलग अलग भागों में बंट गए। अब देवघर झारखंड राज्य में आता है। ये पवित्र भूमि हर दिन लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए तत्पर रहती है। लाखों श्रद्धालु हर दिन दर्शन के लिए आते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सुबह 3:30-4 बजे से ये लोग लाइन में लगे हुए हैं और अभी अब लगभग 9 बजने वाला है, लेकिन लोग चलते जा रहे हैं, भोलेनाथ की ऊर्जा में नहाते जा रहे हैं। किसी के चेहरे पे कहीं कोई शिकन नहीं कि इतनी लंबी लाइन में हम खड़े हैं इतने लंबे समय से। सब लोग प्रसन्न मुद्रा में। अरे रे 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 रे, ये क्या लाइन में बहुत गलत बात है, पीछे जाइए, युवा हो करके सीधे नहीं चले पीछे, बहुत गलत बात है। देखिए यही ना गड़बड़ है। हमारे युवा यदि इस तरह की गलती करेंगे, लाइन में लोग सुबह 3:30-4 बजे से लाइन में लगे हुए, और युवा हमारे ऐसी गलती करेंगे, बताइए, लाइन तोड़ के कूद करके बीच में आ जाएंगे, बहुत गलत बात है। आप देश का भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं, आप ही गलती करेंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए नियम का पालन करिए। बहुत बुरी बात है, भोलेनाथ का आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा ऐसी गलती करोगे तो। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है कि तुरंत ही समझाने पे हमारे सुबह समझ भी जाते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन समझाओ तो समझ गए। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि नियम का